वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। रुक जा। कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोलो। तुम चाहो जितना भी मुझसे बचने की कोशिश करो, तुम मुझसे नहीं बच सकती। दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या लगा था तुम्हें तुम मुझसे बच पाओगे? हाँ, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सका, कोई भी नहीं। कहा था ना तुमसे कि अपने हस्बैंड से दूर रहना, पर तुम मेरी बात मानते ही नहीं ना। तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता ना। लगता है जो 5 साल पहले किया था ना, वो मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा। नहीं प्लीज, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, पर लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। दर्द? मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे तुम्हारी लाइफ हेल बनाने, और वो मैं बना के रहूंगा। ला 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 ला। एक मिनट, ये स्टोर रूम से आवाजें कैसे आ रही? हेलो, कोई है अंदर? ये तो दी है। आवाज नहीं, और आवाज करना भी नहीं। और अभी के अभी बाहर जाओ और उसे कहो कि इस रूम में तुम अकेले हो। मेरा नाम लिया ना स्वीट हार्ट, तो मैं तुम तीनों बहनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो समझ में आई मेरी बात? हाँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। गुड गर्ल, अब जाओ बाहर। हे ताई, क्या हुआ है? तुम इतनी पसीने से लथपथ क्यों हो? और तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ कौन था? क्या मेरे साथ कोई नहीं है? और स्टोर रूम की एसी खराब है ना? ताई, मैंने वो ठीक करवाई थी। ओ अच्छा, मुझे पता नहीं था इसीलिए। हाँ ठीक है, बट तुम एक बात बताओ, तुम इतनी रात में स्टोर रूम में क्या करने गई थी? हाँ, वो ऑफिस की कुछ फाइल थी स्टोर रूम में, वो लेने आई थी। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? कोई और? कोई नहीं है? अरे तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? वो तो मुझे 2 लोगों की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही थी। सच बता, किसे छुपा रही हो तुम अंदर? हाँ? क्या कहा? नहीं, मैं किसी को नहीं छुपा रही। वो मैंने डर ना लगे इसीलिए एक फोन में इंटरव्यू लगा था, शायद उसी की आवाज थी जो आपने सुनी थी। सच में मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। ताई, शांत हो जा और इधर आ। देख ताई, अगर तुझे कोई भी परेशानी ना, तो तू मुझे बेझिझक बता दे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा, ओके? डैड की बहुत याद आ रही है। ताई, पक्का यही बात है ना? मॉम डैड की मुझे बहुत याद आ रही है। तू रो क्यों रही है? तेरी दी हमेशा तेरे साथ है। दी, क्या आज मैं आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम ही क्यों, आज जिमिन को भी बुला लेते, हम तीनों बहनें आज साथ में सोएंगे। हाँ ठीक है, अब चल। भाभी एक मिनट, आ जाको, बोलो क्या बात है? भाभी, ताई कहाँ है? रात से मुझे ताई नहीं दिखी। कैसे हस्बैंड हो तुम? तुम्हारी वाइफ रात से तुम्हारे रूम में नहीं आई और तुम सुबह से ढूंढ रहे हो। सॉरी भाभी, कल रात हम दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई, उसके बाद वो रूम से चली गई और मुझे भी पता नहीं कब आग लग गई। इसका मतलब वो कल रात तुम्हारी वजह से परेशान थी? क्या ताई परेशान थी? हाँ, वो कल रात बहुत परेशान थी। मैंने उसे पूछा पर उसने मुझे बताया नहीं। मुझे लगा कि वो किसी और रीजन से होगी, पर उसका रीजन तुम हो। भाभी, वो हमेशा ऐसा करती है कि मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। ओहो, तो तुम कहीं के महान आदमी हो। मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है।
मुझे पता है, बट मुझे आपसे कुछ बात करनी है ताई के बारे में। अब क्या ही रह गया बात करने को? तुम मेरी ताई को परेशान करते हो। रुको, आरे माने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। भाभी प्लीज, क्या आप मेरी बातों को सीरियसली लेंगी? मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है ताई के बारे में। ओके, मैं सीरियसली ले रही हूँ। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? अब बट यहाँ पे नहीं। क्या हम दोनों टेरेस पे चल सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो। उसके बाद जिन और जंकुक टेरेस पे जाते हैं। जंकुक, जो बोलना है जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे ताई जिमिन के लिए उनका फेवरेट नाश्ता भी बनाना है। भाभी, बस मैं ताई के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि ताई इतना डरती क्यों है? कोई उसे टच करे तो घबरा जाती है, किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। क्या ये प्रॉब्लम उसके साथ बचपन से होती आ रही है? नहीं जंकुक, ताई तो सच में बहुत ही अलग थी। मतलब वो किसी से फ्रेंडशिप करने में एक बार नहीं सोचती थी। वो बहुत ही ज्यादा नॉटी और शरारती थी। तो फिर अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने आप को इतना बदल दिया? ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें पता है, एक बार वैकेशन में वो नानू के घर बुसान गई थी। वहाँ उसे इतना अच्छा लगने लगा कि उसने जिद पकड़ ली कि वो वहीं जाके पड़ेगी। फिर उसके जिद के आगे मुझे और डैड को झुकना ही पड़ा। और तुम्हें पता है, वो 2 साल तक वापस ही नहीं आई। फिर अचानक से वो वापस आ गई। और पता है, वो हमारी ताई बिल्कुल नहीं थी जो वापस आई थी। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ताई बहुत ही ज्यादा चुलबुली थी, बट वो वापस आई तब वो अचानक से बहुत शांत हो गई। वो खुद को अपने रूम में रखती थी, कहीं जाती नहीं थी, बस अपना कॉलेज कंप्लीट करना, किसी से बात तक नहीं करती थी वो। तुम्हें नहीं पता उसे दोस्त बनाना कितना पसंद था, पर जब वो वापस आई ना तो उसके लिए सिर्फ मैं, जिमिन और डैड, उसके अलावा उसकी कोई दुनिया नहीं थी। वो सिर्फ पढ़ाई करती थी और घर आती थी। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था? ऑफ कोर्स की थी। मैंने इग्नो से कितनी बार पूछा उसके बारे में, पर उसने कुछ नहीं बताया। यू नो, वो वही लड़का है जो हमारे घर पे आया था। हाँ, वो मेरे मामा का लड़का है और ताई का बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों चड्डी बड्डी यार थे। मैंने इनको कितनी बार पूछा, पर उसने बस ये कहा कि ताई को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वापस आ गई। अब तुम ही सोचो, जो लड़की वहाँ जाने के लिए मेरे और डैड के खिलाफ चली गई, उसे अचानक से वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अपने जानने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। यूनो को, ताई को मैंने कितनी बार पूछा, पर उन दोनों ने कभी कुछ बताया ही नहीं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। भाभी, इसका मतलब साफ साफ है, ताई के साथ वहाँ कुछ तो हुआ था। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता था, पर ये दोनों मुझे कभी कुछ नहीं बताते, इसलिए मैंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया था। भाभी, भले ही आपने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, पर मुझे ताई के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। मैं और उसे इस दलदल में फंसते हुए नहीं देख सकता। मुझे सब कुछ जानना है। मुझे यूनू का पर्सनल नंबर और उसके हॉस्पिटल का एड्रेस चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी फोन पे सेंड कर देती हूँ। मैं बुसान के लिए निकल रहा हूँ। और हाँ, ताई को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बुसान गया हूँ। डोंट वरी जंकुक, मैं ताई को संभाल लूंगी। एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उसके बारे में इतना सोचते हो। ऑफ कोर्स सोचूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ को मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं देख सकता। मैं उसे अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। भाभी, मैं ताई से मिलके आता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, मेरे रूम में ताई और जिमिन सो रही है, तुम मिलके फिर चले जाना। ओके? हाँ। सॉरी बेबी, मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ। पर डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सलूशन साथ में लेके आऊंगा। बस तुम मेरे लिए वेट करना। अगर मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंको को देखा है? वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अरे जंको, हाँ, वो घर पे नहीं है, वो सिटी से बाहर गया है। क्या? सिटी से बाहर गया? उसने मुझे बताया तक नहीं। हाँ, उसने कहा कि तुम सो रही थी तो उसने तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि वो रात तक आ जाएगा, उसे एक इम्पोर्टेंट काम था तो चला गया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, ऐसी ही बात है। और अब जाओ, जिमिन को भी उठा दो और तुम दोनों फ्रेश होके नीचे आओ। ओके? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। जंकुक बस इतना गुस्सा था कि उसने मुझे जाते वक्त एक बार बताया तक नहीं। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो? जाओ फ्रेश हो क्या? यस, कमिंग प्लीज। What you gonna do?
हाँ, क्या आप सच में हैं या फिर मेरा सपना? नहीं, तुम कोई भी सपना नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हारे सामने जीता जागता यहाँ पे खड़ा हूँ। पर आप यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी जो आप सियोल से बुसान आ गए? मुझे ताई के पास्ट के बारे में जानना है। क्या हुआ था उसके साथ? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे? बता, क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यू नो, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। मुझे ताई के पास्ट के बारे में सब कुछ जानना है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी बदल चुकी है। I'm sorry मिस्टर जॉन, बट मैं कुछ नहीं बता सकता। ओह, लगता है तुम सीधी तरीके से मेरी बात नहीं सुनने वाली। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत तरीके हैं तुम्हें मनाने के। क्या आप अपना मुंह खोलोगे? गन आपके पास? हाँ बिल्कुल, माफिया जॉन जेके हूँ मैं, तो मेरे पास तो गन होगी ना। क्या आप बोलोगे या फिर सारी गोलियां? नो प्लीज, मुझे कुछ मत करा प्लीज। ठीक है, नहीं करूँगा। क्या सीधी तरीके से बताना आता है तुम्हें? हाँ, बताऊंगा, पर प्रॉमिस करो कि तुम उसके बाद ताई से नफरत नहीं करोगे और नहीं उसे अपने आप से दूर करोगे। डोंट वरी, मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था, कौन सही था या फिर कौन गलत। फिर भी ताई अगर गलत भी होगी ना, तब भी मैं उसी के साथ हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने आप से दूर कभी नहीं कर सकता। ये उस टाइम की बात है जब ताई हमारे यहाँ पढ़ने आई थी। मैं और ताई काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए हमने दोनों ने एक ही कॉलेज ज्वाइन किया। बट हमारे सेक्शन अलग थे, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था और ताई बिजनेस स्टूडेंट थी, इसलिए हमारे सेक्शन अलग थे। इसलिए हम दिन भर एक दूसरे से कॉलेज में नहीं मिल पाते थे। वहीं उस कॉलेज में एक बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था, यानी कि कॉलेज का गुंडा। उसकी नजर शायद ताई पे पड़ गई थी और उसे ताई पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। बट उसे पता चला कि ताई को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उसने उसके सेक्शन के सारे बच्चों का मुंह बंद कर दिया। ताई को किसी ने भी रॉकी की सच्चाई नहीं बताई। रॉकी ने अपने आप को ताई के सामने ऐसा दिखाया कि वो बहुत जेंटलमैन है, बहुत सीधा लड़का है, बहुत पढ़ाकू है, जैसे कि ताई का ड्रीम बॉय हो। उसने ताई के सामने अपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी इमेज बना के रखी थी। इसकी वजह से ताई को रॉकी पसंद आने लगा था और कहीं ना कहीं वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी। रॉकी भी बिजनेस का ही स्टूडेंट था, इस वजह से उन दोनों का आपस में काफी जमने लगा और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन मैं और ताई घर जा रहे थे, रास्ते में लड़ाई देखी और हम रुक गए। हमने देखा कि रॉकी एक लड़के को मार रहा था। उसने मेरे और ताई की आंखों के सामने एक लड़के को जान से मार दिया। ताई बहुत शॉक में थी। जब मैं उसे घर लेके गया तो उसने मुझे बताया कि ये वही लड़का है जो उसके साथ रहता है, जिसे ताई पसंद करती है। मैंने ताई को समझाया कि वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हारे फीलिंग के साथ बस खेल रहा है, वो बस अच्छाई का नाटक कर रहा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे दूर रहे। ताई ने तब से रॉकी से दूरी बना के रखी। उसके बाद से ताई मेरे साथ ही कॉलेज जाती थी और घर आती थी। बट मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट था, इसलिए हमारा मेडिकल कैंप एक गांव में गया था। 5-6 दिनों तक मैं कॉलेज नहीं आ रहा था, इसलिए ताई अकेले आती थी। रॉकी ने यही मौका देके ताई को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया और जब ताई मना कर रही थी तो उसने ताई के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी और ताई ने गुस्से में आके उसे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा और गुस्से में वो वहाँ से चली गई। बट वो वहाँ से तो चली गई, बट घर पहुंची नहीं। क्या मतलब वो घर नहीं पहुंची? तो फिर वो कहाँ गई? उस रॉकी ने उसे किडनैप कर लिया था। क्या? हाँ, जब मैं कैंप से वापस आया था ना, तब मैं घर गया। मुझे पता चला कि 2 दिनों से ताई घर ही नहीं आई। इसके बाद मैं तुरंत कॉलेज गया। वहाँ मुझे पता चला कि 2 दिन पहले रॉकी ने ताई को प्रपोज किया था और ताई ने उसे थप्पड़ मार के रिजेक्ट भी कर दिया था। मुझे पता था ये रॉकी अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे पता चल गया कि उसने ही ताई को गायब किया, इसलिए मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया और कंप्लेंट की। उसके बाद मैं पुलिस के साथ पूरा दिन ताई को ढूंढता रहा, बट मुझे ताई कहीं नहीं मिली। हमने पूरा शहर का छप्पा छान मारा, बट अचानक से हमें रॉकी की फोन की लोकेशन मिल गई और हम उस जगह पहुंच गए जहाँ पे रॉकी ने ताई को किडनैप करके रखा था। हम पहुंच तब उस टाइम पे वो लोग ताई के साथ रुक क्यों गए? बोलो, बोलो, वो लोग ताई के साथ क्या कर रहे थे? बोलो। वो लोग रॉकी और उसके दोस्त ताई के साथ फोर्स कर रहे थे। तुम नहीं जानते कि मैंने अपनी बहन को उस टाइम पे किस हालत में देखा था। मैं तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके गया और पुलिस उस रॉकी और उसके दोस्तों
मन भर गया तो उसने ताई को यूज करके छोड़ देने का प्लान था, बट भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं उस टाइम पे वहां पे पहुंच गया। पूरे 7 दिनों बाद ताई को होश आया और वो होश आने के बाद पागलों की तरह रोने लगी और उसने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। तुम नहीं जानते कि मैंने अपनी बहन को कैसे बचाया है। शायद मैं उस टाइम उसके साथ नहीं होता तो आज वो जिंदा नहीं होती। तुम नहीं जानते जंकुक कि मैंने अपनी बहन को कितने तकलीफों से गुजरते हुए देखा है। उसकी हालत क्या थी सिर्फ मैं जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ताई ने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। उसके बाद समझा बुझा के मैंने ताई को सियोल वापस भेज दिया ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। वो घर तो वापस आ गई बट वो पूरी शांत हो गई थी। उसकी मानो पूरी दुनिया ही बदल गई थी। प्लीज जंकुक, ये सब जानने के बाद प्लीज उसे नफरत मत करना। मेरी बहन ने बहुत सहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्लीज कभी उसे अकेला मत छोड़ना, उसे अपने से कभी दूर मत करना। इसका मतलब इस वजह से हर किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसे किसी का भी टच अच्छा नहीं लगता था और मैं पागल समझता था कि वो मुझसे दूर भाग रही है। मेरी वाइफ पे कितना गुस्सा है। हे जंकुक, तुम संभालो खुद को। कैसे संभालो? मेरी ताई, उसने कितना गुस्सा है और मैं कि उसे समझ ही नहीं पाया। जंकुक, ये सब जानने के बाद प्लीज तुम ताई से नफरत मत करना, उसे दूरी मत बढ़ाना। शराब, तुम क्या बोल रहे हो? मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ और ये सब जानने के बाद तो मेरी नजरों में उसके लिए प्यार और इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। वो बिल्कुल एक माफिया की वाइफ है। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी खुद को कमजोर नहीं दिखाया। वो अंदर से कितनी भी कमजोर हो पर ऊपर से उसने दिखाया कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसने खुद को कमजोर मान के घर में बैठी नहीं रही, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना के वो दुनिया के सामने आई। सच कहूँ तो मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि मैं जॉन जंकुक, किम तायंग का हस्बैंड हूँ। और रॉकी, तुमने बहुत जी ली अपनी जिंदगी। अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का टाइम आ चुका है, तो अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। यू नो, तुम्हारे पास उस रॉकी की कोई इंफॉर्मेशन है? उसका फोटो, कुछ भी? हाँ बिल्कुल, मेरे पास उसका फोटो है, मैंने बहुत संभाल के रखा है। ये लो उस रॉकी की फोटो, देख लो कमीने को।